बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कबूतर के पर की पहचान के हवाले से आपको पॉइंट दूंगा। जिस तरह पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, पार्ट यानी कि 6 पार्ट पहले बना चुका हूँ। आज का यानी कि 7वां पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने हर पार्ट में आपको यानी कोई ना कोई कबूतर के पर के मुतालिक यानी पॉइंट बताया, इंशाल्लाह जो भाई इन वीडियो को वॉच करेगा इंशाल्लाह उसके इल्म में इजाफा होगा, ठीक है। तो वीडियो नए शौकीन के लिए बनाई जा रही है, तकरीबन पुराने शौकीनों को तो इस चीज़ का आइडिया होता है, ठीक है। तो जो भी नया भाई है यानी कि कबूतरबाजी करना चाहता है, शौक़ करना चाहता है, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो वॉच करेगा तो उसको काफ़ी हद तक यानी कबूतर के हवाले से जो मेरा इल्म है वही चीज़ आपको बताऊंगा। और ये प्रैक्टिकल आजमाया हुआ है, ठीक है, कि ये नहीं है कि हमने फ़र्स्ट टाइम कबूतरबाजी करी और आपको बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल का तजुर्बा है कबूतरबाजी में और काफ़ी अरसे से शौक़ की लाइन में है, ठीक है। तो जो हमने कबूतरों से सीखा है वही चीज़ आपको बता रहे हैं, तो आप इस पर अमल करो, इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट फ़ायदे पहुँचाएँगे। तो पहले जिस तरह मैंने पार्ट बनाए हुए हैं, जिस भाई ने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मेरे चैनल पर विजिट करो, इंशाल्लाह आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। और अगर जो आप यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ भी आपको इसके पार्ट मिल जाएंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 और आज पार्ट 7 है, ठीक है। तो ये सारी वीडियो वॉच करो, इंशाल्लाह इनसे आपको काफ़ी हद तक कबूतरबाजी के वो पॉइंट समझ आएंगे जो आगे चल के आपको तकरीबन फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो जिस तरह मैंने आप भाइयों से कहा हुआ है कि सबसे पहले आपको कबूतर की पहचान बताऊंगा, इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो स्टेप है आपको जोड़े लगाने की तरतीब बताई जाएगी कि आपने यानी कि जोड़ा किस तरह लगाना है। तो इंशाल्लाह फिर उसके आगे जो प्रोसेस है यानी जिस तरह बच्चे निकलेंगे, उड़ाना, नुस्खा वगैरह जो भी है, संभाल सारा कुछ इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सपोर्ट करोगे और वीडियो को वॉच करोगे एंड तक। तो आज का जो मेरा पॉइंट है, जिस तरह कल मैंने आपको कबूतर के वापसी के पर के हवाले से बताया था कि किस तरह होने चाहिए, तो आज हम बात करेंगे कबूतर के परवासी पर। तो जो भाई नए हैं उनको ये पता नहीं होता कि परवासी पर कौन से होते हैं, वापसी कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो जिस तरह आपने कबूतर का कुंडा खोलना है तो ये बाहर से आपने काउंटिंग शुरू करनी है, ठीक है। ये होती है 10वीं, फिर 9वीं, उल्टी गिनती गिनते हुए पीछे आना है। तो यानी पहले तक आओगे तो 10 पर ये परवासी आ जाते हैं, तो यानी कि फिर उसके बाद जो है वो बगल का फंक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप काउंटिंग करते हुए आओगे, ठीक है। तो ये पहला पर है, इसके इस तरफ ये बगल है कबूतर की, ये इसका 5 पर जो यानी कि ये पहले 5 पर हैं तो ये यानी कि वापसी के होते हैं। तो अगले जो ये 5 पर हैं, ठीक है। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि अगले 5 पर आपको इनमें क्या क्वालिटी देखनी है और ये किस तरह की इनकी बनावट होनी चाहिए, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको बताया कि यानी आज 5 पर यानी जो पहले यानी कि इस तरह अगर बाहर से गिनो तो ये मेरे घर का बनाया हुआ परिंदा है, मेरा खुद का, ठीक है। तो ये यानी आपने गिनना है बाहर से, बड़ी कली से, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा यानी 10वां, 9वां, 8वां, 7वां और 6वां। तो ये यानी कि 5 पर जो है कबूतर के, ठीक है। ये 5 पर, इनमें आपने क्या चीज़ देखनी है, इनमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इनमें आपस में चिपक कितनी है, ठीक है। यानी कि इनमें जिस तरह मैं आपको बताऊं, अगर आप 2 कलियों को पकड़ के ना, 2 कलियों को पकड़ के आपस में यानी आगे पीछे करने की कोशिश करो, यानी कि इस तरह आप यानी ये 2 कलियां पकड़ी हैं तो इसके बाद जो तीसरी कली, इस तीसरी कली को यानी 2 कली के जो ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर पे आप मिला के यूं करो कली को, ठीक है। यूं आपने आर पार करनी है, जो कली यानी कि आर पार यानी चिपका के, यानी अगली कली से चिपका के आपने यूं आगे पीछे करना है कली को। जो कली आपको लगे कि यार ये बहुत एक दूसरे से चिपक रही है, यानी ये जो पेपर है यानी कि जो आपको बताऊं कि ये तीली होती है ना, बीच में तीली के साथ दोनों साइड पेपर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये पेपर आपस में कितना एक दूसरे को चिपक रहा है, जो कबूतर का आपस में ज़्यादा चिपके और आपको यानी थोड़ी सी कुव्वत या थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़े छुड़ाने के लिए, इस तरह यानी एक दूसरे के ऊपर चलाने के लिए, इस तरह मसल, जैसे एक दूसरे को मसलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आप मसल के देखो। जिस कबूतर में यानी कि मैग्नेटिक पावर, यानी कि आपको लगे कि एक कली का पेपर और दूसरी कली के पेपर को आप यानी आपस में यूं मिला के ऐसे कर रहे हो तो वो यानी फंस रहा है एक दूसरे में, तो समझना ये कबूतर आपका परफेक्ट कबूतर है। इस ऐसे चिपक वाले पर आपने कबूतर में सेलेक्ट करना है, ये बाहर के जो पर है, क्योंकि इन परों की मदद से कबूतर आसमान की गहराई करता है, आसमान को चीरते हुए हवा को ऊपर निकलता है। अगर इन परों में आपस में यानी एक ग्रिप बनेगी तो ही ये कबूतर हवा को चीरते हुए निकलेगा, नहीं तो अगर इन परों में आपस में खिलाएँ बन जाए यानी कि इस तरह खिला बन जाए तो ये होगा कि कबूतर मारेगा ज़ोर लेकिन उसका वेस्ट जाएगा। तो कबूतर की एनर्जी वेस्ट ना हो इसलिए इस परों का आपस में चिपकना और यानी एक यानी इस तरह मुकम्मल एक यानी बंद चीज़ बनना, ताकि ऐसे जब कबूतर मारे तो हवा कहीं से क्रॉस ना हो,
कबूतर आसमान की तरफ आराम से उठे, आराम से जाए, ठीक है। तो इस तरह कबूतर के अंदर ये परवाज़ी परों में आपने जो बाहर के 5 पर हैं, यानी कि ये बाहर के जिस तरह बात कर रहा हूँ 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं ये 5 परों की बात कर रहा हूँ कि इनमें आपस में इस तरह की चिपक हो। देखो मैं इस तरह कर रहा हूँ ना, मिला के एक दूसरे से कबूतर यानी फंस रहा है, पर फंस रहा है, ठीक है। आप और इनको ये तो आपने चिपक देख ली, ठीक है। अब जब आप इनको कबूतर के पर को मुकम्मल खोलो, जिस तरह आप देखो मैं मुकम्मल खोल रहा हूँ कुंडा तकरीबन, ठीक है, मुकम्मल कुंडा खोला, आप देखो कहीं से कोई गैप नहीं बना, कहीं से कोई गैप नहीं बना, हर पर ने एक दूसरे को यानी कि लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ आपने देखनी है इसमें कि पर यानी आपको देखो, ये मैं आपको बताऊँ, ये आपने इस तरह नोट करनी है ना, कली कली इस तरह होनी चाहिए, कली में आपको एस जैसे लगे, ठीक है। यानी कि ये पेपर कबूतर का इस तरफ से यानी ऐसा हो कि अगले पेपर को पकड़ रहा हो, यानी अगले पेपर के ऊपर कली चढ़े और नीचे से जो ये पेपर यानी दूसरी साइड का पेपर ये नीचे से घूम के पिछले पेपर को पकड़े, यानी एक एस होना चाहिए इसमें। यानी ये आपको कली जो है, ये कली इसमें आपको यानी कि ये देखो ये साइड है, ये साइड अगले पेपर के ऊपर अगली कली के ऊपर चढ़ रही है, उसको पकड़ रही है। और यहाँ ये दूसरी साइड का जो पेपर ये नीचे से मतलब घूम के पिछली कली को यानी पकड़ रहा है। ये पकड़ होनी चाहिए कबूतर के पर में। ये आपने देखना है जो अगले 5 पर हैं परवाज़ी उसमें ये चीज़ है कि नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही कबूतर में तो आपने वो कबूतर का कुंडा सेलेक्ट नहीं करना, वो कबूतर लेना ही बेकार है, ठीक है। तो ये पॉइंट था मेरा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इस परवाज़ी पर के अंदर आपने नोट क्या करना है। अब जिस तरह देखो मैंने कबूतर का मुकम्मल कुंदा खोलना है, देखना अब आप इस चीज़ को नोट करो। ये कबूतर का पर है, यूँ पकड़ा मैंने, ये मुकम्मल कुंदा खोला, ठीक है। तो आप ये नोट करो कि इसकी 10वीं कली जो ये है, कबूतर का मुकम्मल कुंदा खोलने के बाद भी ये 10वीं जो इसका 10वां पर है, 10वीं कली ये 9वीं के नीचे रहनी चाहिए, बल्कि ऐसे जैसे ये देखो ये 10वीं है ये 9वीं इसके नीचे रहनी चाहिए इस तरह, यानी इसके पीछे छुपे, इसके पीछे मुकम्मल छुपे, इसके पीछे मुकम्मल जो 10वीं कली है और 9वीं के पीछे आप जब कुंदा पूरा खोल भी लो, कुंदा यूँ आपने खोल लिया, देखो मैंने कुंदा खोला कहीं से आपको कोई गैप नज़र नहीं आया और इसकी जो 10वीं कली है ये 9वीं के पीछे छुप रही है, ठीक है। ये छुपनी चाहिए, ये एक आपने नोट करना है और आपने पेपर को आपस में चिपक जो है इसकी ये कितनी है इस चीज़ को नोट करना है। इंशाल्लाह आगे जो आपको और पॉइंट बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आपको स्लोली यानी कि बताऊं ताकि नया जो शौकीन है उसकी समझ में आए। क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में 2-4 पॉइंट बता दूंगा तो भाई एक ही पॉइंट को नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट मिस कर देंगे। क्योंकि भाई अगर आप चाहते हो कि आपका यानी शौक़ अच्छा हो तो आपने अच्छे शौक़ करने के लिए, अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए आपको अच्छी परख का पहचान का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब माशाल्लाह ये मेरे घर का परिंदा बनाया हुआ है, ये यानी मेरे घर का खुद का बच्चा निकल के माशाल्लाह उड़ता रहा, अब ये जवान हो चुका है, ठीक है। तो इसके मैंने पर पटाई करी, पर पटाई करने के बाद भी आप देखो माशाल्लाह किस तरह इसके पर आए हैं। तो यानी कि ये एक अच्छे कबूतर से बनाया हुआ बच्चा है और ये माशाल्लाह खुद एक बड़ा कबूतर बन चुका है, ठीक है। तो आपका भी इसी तरह कबूतर बनेगा। अब माशाल्लाह इस कबूतर में देखो ऐसा कोई भी मेरी नज़र में, जहाँ तक मेरा शौक़ है, जहाँ तक मेरा इल्म है, ये नहीं कि मैं अपने कबूतर की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी शौकीन जो कबूतर की परख पहचान रखता है इस कबूतर को पकड़ेगा ना, इसमें फॉल्ट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हड्डी, जोड़, दुम, पर, कुंदा, आँख, पंजे सारी चीज़ें इसकी A1 बनी हुई है। क्योंकि ये मेहनत हमने की और हमने भी सीखी कबूतरबाजी, ठीक है, वो आपका सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आज 2 पॉइंट आपको दिए हैं कि परवाज़ी परों में आपने नोट करने हैं, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ठीक है। और इसको अपने जहन में रखना है, जब भी कबूतर लेना है इस चीज़ों को आपने ज़रूर नोट करना है। फिर से बता दूं, एक तो कबूतर में चिपक होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से गैप ना बनता हो कबूतर के पर में, और ये जो 10वीं कली है 9वीं के नीचे तकरीबन कवर हो। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ गई होगी बात। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।